दोस्तों मैं हमारे इस चैनल पे लगभग 1200 वीडियोस बना चुका हूं, बट दिस इज नॉट जस्ट अ मेयर वीडियो, दिस इज नॉट जस्ट अ रैंडम वीडियो। ये कोई आम वीडियो नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने जो बातें तुम्हें नहीं बताई मैं तुम्हें वो बता रहा हूं। और अगर तुम्हारा ये बातें सुनने के बाद माइंडसेट ना चेंज हो ना, तो तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं। तुम्हारा ना सोचने का नजरिया बदल जाएगा। तुम्हारा एग्जाम और आने वाले समय में जितने भी तुम इंग्लिश के एग्जाम दे रहे होंगे, कहीं ना कहीं ये तुम्हें इंपैक्ट डालेगा। तुम्हारा दिमाग इस तरह से सोचना शुरू कर देगा जो अब तक नहीं सोचते थे तुम। क्योंकि मैं जो ये तुम्हें बताने जा रहा हूं ना, ये मैं 10 सालों का अपना एक्सपीरियंस, जो मैंने बच्चों से बातें की हैं, जो मैंने टॉपर्स को, एवरेज को या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को देखा है, जाना है, समझा है, मैंने उनसे जो सुना है, साथ ही जो सीबीएसई के कॉपी चेकर्स हैं या किसी और बोर्ड के कॉपी चेकर्स, जो टीचर्स हैं, इंग्लिश टीचर्स हैं, मैंने उनका जो रिव्यू लिया है, उनके जो इंसाइट्स मैंने लिए हैं, उन सबका निचोड़ तुम्हें बताने जा रहा हूं। ये बात तुम्हें पता होनी ही चाहिए। इसलिए एक बार फिर से कह रहा हूं, ये कोई आम वीडियो नहीं है, कोई रैंडम वीडियो नहीं है। अगर मैं कहूं इस वक्त तुम्हारे इंग्लिश के एग्जाम से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है ना, वो यही है, वो यही है। मैं तुम्हें कुछ बताऊं उससे पहले तुम्हें कमेंट में इतना जरूर लिखना है कि आई विल स्कोर 80 आउट ऑफ 80। ये तुम्हें लिखना है खुद के लिए, खुद को बताने के लिए। अब क्या मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं सिर्फ 3 चीजें हैं जिससे इंग्लिश में ना 80 में से 80 नंबर बहुत पॉसिबल है। सर ऐसे रैंडमली कैसे बोल देते हो कि इंग्लिश में 80 से 80? थियोरी है, इंग्लिश है, लैंग्वेज है, ऐसे नंबर थोड़ी आ जाएंगे। आ जाएंगे। आज मैं उसके पीछे की वजह तुम्हें बताने जा रहा हूं। इंग्लिश का पेपर 80 नंबर का किस तरह से बनता है, कभी तुमने सोचा? उसमें 9 to 12 40 नंबर की ना तुम्हारी पता है क्या होती है? 40 नंबर की तुम्हारी लिटरेचर होती है। 40 नंबर की लिटरेचर होती है। 40 नंबर। अच्छा, लिटरेचर का मतलब? भाई लिटरेचर का मतलब उसमें जो चैप्टर्स होते हैं उनकी स्टोरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, पोयम के क्वेश्चंस होते हैं, पोयम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो क्या कोई तुमसे यह कहता है कि जरा बोलकर दिखाओ इंग्लिश को? हाँ, क्या एग्जाम में तुमसे ऐसा बोला जाता है कि तुम्हें बोल के दिखाना होगा? नहीं नहीं, कोई नहीं सुन रहा। क्या तुमसे यह कहा जाता है कि बताओ इस चैप्टर के 50 कोई इंपॉर्टेंट वर्ड जो इस चैप्टर में थे, जो हाईलाइट हुए थे, जो नए थे, वो बताने? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता। क्या तुमसे ऐसा कहा जाता है कि बताओ तुम्हारा एक्सेंट कैसा है? ये पूछा जाता है तुमसे? नहीं, तुम्हें ना वहां बोलना है, ना तुम्हें अपना एक्सेंट दिखाना है, ना तुम्हें कोई वहां पे इंग्लिश के इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखने उस चैप्टर से, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर होता क्या है? तुमसे कुछ सवाल पूछे गए होता है और तुमसे कहा जाता है इसका आंसर दे। तो तुमने आंसर कहां से लिखा, कितना लिखा, क्या तुमने पहले से रटा हुआ था, क्या कुछ लाइन तुमने पहले से याद कर रखी थी, वो लिख कर आए, नहीं लिख के आए, किसी को कोई फर्क पड़ता है? नहीं। बस एक बार अगर तुमने वो 4, 5, 6 लाइंस लिख दी, तो सामने वाला जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेकर है, वो क्या सोच रहा है? इसको आता है, क्योंकि वो तुम्हारी शक्ल नहीं जानता है। तुमने एक बार कोई लॉन्ग आंसर याद किया था, बहुत अच्छे से याद कर लिया, और फिर तुम लिख के अगर आ गए एग्जाम में, तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि अगर कोई 4 नंबर का क्वेश्चन था, उसके आंसर में तुमने पहले से जो तुम्हें लाइन याद थी, पहले से तुमने प्रैक्टिस कर रखी थी, लाइन याद कर ली थी, बिल्कुल रट गया था तुम्हारे दिमाग में, छप गया था तुम्हारे दिमाग में, अगर तुमने ऐसा कर लिया था तो 4 में से 4 नंबर वो दे देगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि तुमने 9th में क्या स्कोर किया था, तुमने 10th में, तुम्हारे पिछली क्लासेस में क्या नंबर थे, कितनी तुम्हें इंग्लिश आती है, तुम्हें कितने ग्रामर के रूल्स, ये सब थोड़ी कोई चेक करता है, बिल्कुल चेक नहीं करता। किसी को क्या मालूम कि तुमने वो पहले से याद किया हुआ था? मानते हो मेरी इस बात पे? सच्ची बताओ, ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो होता है। इसीलिए तुम देखते हो कि कुछ बच्चे जिनकी इंग्लिश तुमसे कम होती है, तुम्हारे ही साथी, तुमसे 5-10 नंबर ज्यादा लाते हैं। तुम्हारी इंग्लिश उनसे बहुत अच्छी है, तुम इंग्लिश बहुत अच्छी बोल भी लेते हो, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा है, तुम्हारा एक्सेंट भी उनसे बेटर है, तुम्हारी वोकैब भी उनसे बेटर है, तुम्हारे नहीं आ रहे। ऐसा हुआ है? तुम्हारे साथ हुआ हो, या फिर तुम क्लास के किसी और बच्चों को देखो, उनके साथ ऐसा होता होगा। हो सकता है कि अमित के नंबर कम आते हो जबकि उसकी इंग्लिश अच्छी है, लेकिन यार सुमित के नंबर ज्यादा आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है जबकि उसकी इंग्लिश तो कमजोर है? रीजन यही होता है। एग्जामिनर जो 40 नंबर की लिटरेचर तुमसे पूछ रहा है, उसमें जो क्वेश्चन के तुमने आंसर लिखने जो कि तुमने पहले से याद किया, वो उगल के आ जाओगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। कोई नहीं देख रहा तुम्हारा कि तुम्हें कितनी इंग्लिश आती थी, कितने ग्रामर के रूल्स लर्न कर रहे थे। मानते हो? पहली चीज। दूसरी चीज, इसके अंदर और क्या होता है लिटरेचर में, और क्या सवाल पूछे जाते हैं? भाई शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं, है ना, लॉन्ग आंसर पूछे जाते हैं, और पोएम से सवाल पूछे जाते हैं। किससे? पोएम से, कविताओं से। पोएम से सवाल कैसे पूछे जाते हैं? पोएम से सवाल कैसे पूछे जाते हैं? एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं,
यानी स्टैंजा दे देगा और फिर सवाल के जवाब देने होंगे। और वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो कितना बड़ा लिखना होता है तुम्हें? क्या तुम्हें पूरा अपनी इंग्लिश का ट्रांसलेशन करना होता है इतना बड़ा बड़ा? नहीं 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 नहीं, नहीं। इनफैक्ट 1-2 लाइन का आंसर होता है। फिलअप्स होते हैं। फिलअप्स तो ऐसे हो जाते हैं कि अगर तुम्हें उस पोयम की एक्सप्लेनेशन पता है कि उसमें क्या पूछा गया था, किस बारे में बात हुई थी, तो तुम इनके आराम से आंसर कर सकते हो। एमसीक्यू बेस्ड आ जाते हैं पोएम्स के क्वेश्चंस, आते हैं कि नहीं? मानते हो? यानी पोएम के भी जो सवाल आते हैं, चाहे वो 4 नंबर का है, 5 नंबर का है, 6 नंबर का है, कितने भी नंबर का है, अलग अलग क्लास में अलग अलग मार्किंग होती है ना, अलग अलग हिसाब से नंबर से पूछा जाता है, ठीक है। तो उसमें भी मुझे मेरी इंग्लिश का जलवा दिखाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आग लगाने की जरूरत नहीं है। बस 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 एक बार मुझे उसका मीनिंग पता हो, एक्सप्लेनेशन मैंने आराम से उसकी देख रखी हो कि क्या मीनिंग था इस पोएम का। अगर मुझे वो आंसर पता है तो नंबर यहां भी मैं लूट सकता हूं। मान तो ये तो लिटरेचर है तुम्हारी, ये है लिटरेचर तुम्हारी। कोई तुमसे आगे नहीं बोल रहा कि पूरा चैप्टर पढ़ के बताओ, या फिर बताओ उस फलाने कैरेक्टर ने तब कौन सी लाइन बोली थी, ये तुमसे पूछ रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब इसके अलावा लिटरेचर में और क्या पूछा जाता है तुमसे? सर इसके अलावा चैप्टर का एक्सट्रैक्ट आ जाता है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि 1-2 पैराग्राफ होते हैं चैप्टर के, हमारी ही बुक के किसी चैप्टर के, और उसके आंसर हमें करने होते हैं। उसमें भी अगर तुम्हें चैप्टर की स्टोरी अच्छे से पता है तो आंसर ना तुम्हें सिर्फ 1-2 लाइन का ही तो लिखना है, इतना ही तो होता है। और कितने का? 1 नंबर में कितना बड़ा लिखोगे तुम? 1 नंबर में कितना बड़ा? उसमें भी एमसीक्यू वाले भी पूछ लेगा, फिलअप्स वाले भी पूछ लेगा। ठीक है। अब सवाल अभी तुम्हारे मन में आ रहा होगा, मैं उस पर भी आता हूं। तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर अब तो हमारा जो बोर्ड है, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड, वो तो कहता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, पैरेलल क्वेश्चंस। अरे रुको जरा, आंखें खोलो मेरे दोस्त। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाला जो पूरा हाइप है ना, ये पूरा हाइप जो बना हुआ है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस का, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मेरा काम ही यह है, मैं सिर्फ यही करता रहता हूं। मैं सिर्फ इंग्लिश जानता हूं, इंग्लिश पढ़ाता हूं और तुम सबके लिए ही काम करता हूं। मेरा कुछ और है ही नहीं, मेरा कोई फोकस और है ही नहीं। अब मैं तुमसे बता रहा हूं एक बात, वो क्या है वो सुनो। ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का है ना पूरा सिनेरियो, कि बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछा जाता है सर, पैरेलल क्वेश्चन है, 2 चैप्टर की कंपैरिजन करके हमें आंसर लिखना होता है। जब इसकी कॉपी चेकिंग हो रही होती है ना तुम्हारी बोर्ड की, ये कॉपी चेकिंग जो हो रही होती है, कॉपी चेकिंग में अगर तुम्हारा कॉपी चेकर ढंग से नंबर देने पे आ जाए, वाकई में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन समझ के नंबर देने पे आ जाए, तो किसी को 6 में से 6 नंबर नहीं मिलने वाले। 6 में से 3 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस हैं। इंग्लिश में फेल नहीं कर सकते हो तुम्हें। दिखाने के दांत कुछ और है और खाने के कुछ और है, याद रखना। तो इसमें भी अगर तुम्हें लॉन्ग आंसर पता है दोनों चैप्टर के, तुम्हें दोनों को कंपेयर करना है, बस और कुछ नहीं। तुमने लिख दी 4 लाइन वहां से लिखी, 4 लाइन उठा के वहां से लिखी, 120 वर्ड बने, हो गया तुम्हारा काम। इतने में तुम्हें नंबर मिल जाते हैं फिर, वरना 6 में से 5 नंबर 4 नंबर इसमें नहीं आने चाहिए। क्यों यार, इतना घुमा के सवाल पूछ रहा है, 2 कैरेक्टर्स को कंपेयर करा रहा है। सिर्फ वही बच्चा कर सकता है भाई जिसकी नॉलेज इंग्लिश की बड़ी तगड़ी हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। बीते साल मैंने खुद बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट पोस्ट किए थे जो मुझसे पढ़ के गए, हमारे साथ पढ़े। बल्कि इंग्लिश तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारत में यार हम लोग सबके लिए काम कर रहे हैं, सब हमसे इंग्लिश में पढ़ रहे होते हैं, सरकारी स्कूल से लेकर प्राइवेट तक सब लोग पढ़ रहे होते हैं। कि उनके नंबर कैसे आ जाते हैं, कभी सोचा? ऐसे आ जाते हैं, क्योंकि मार्किंग भी कोई इतनी टफ नहीं होती है। बट स्मार्ट होना जरूरी है। सिर्फ किताबें ऐसे इंग्लिश की ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। सैंपल पेपर सिर्फ देखने से, क्वेश्चन बैंक देखने से कोई काम नहीं होगा। एक तुम्हें डायरेक्शन की जरूरत है, वो डायरेक्शन मैं तुम्हें दूंगा। पहले ये बताओ, अब ईमानदारी से बताओ यार, ये वीडियो आज मैं बहुत ही ना कैंडिड होकर बना रहा हूं। ईमानदारी से बताओ, क्या माइंडसेट बदला? सोचने पे मजबूर हुए कि असल में यार नंबर इंग्लिश की नॉलेज के नहीं है। नंबर उसके हैं कि वो लॉन्ग आंसर क्या याद किया था, क्या वो लिख पाए, क्या पोएम की एक्सप्लेनेशन पता थी, क्या चैप्टर की स्टोरी पता थी, चाहे हिंदी में ही सही पता थी, उसके नंबर है। वो 2-3 लाइन जो इंपॉर्टेंट जो तुम्हें मैंने याद करवा रखी, क्या वो याद है? कुछ ऐसी लाइंस होती हैं, है ना, कुछ ऐसी लाइंस इंपॉर्टेंट होती हैं उस चैप्टर की, एक बार वो याद करके उगल के आ जाओ, हो गया काम। मानते हो? चाहे मुझे ग्रामर के रूल्स आते, कोई नहीं पूछ रहा तुमसे। पैसिव वॉइस आती है तुम्हें? आती है पैसिव वॉइस? कोई नहीं पूछ रहा। मॉडल्स आते हैं तुम्हें? कोई नहीं पूछ रहा तुमसे। ठीक है, क्लास 10th में, चलो 9th और 10th में ग्रामर में मॉडल्स है, मानता हूं, लेकिन अलग से कोई उनके ऊपर 10 नंबर के सवाल नहीं पूछ रहा है तुमसे। अगर पूछने पे आ जाए ना, पैसिव वॉइस के क्वेश्चन पूछने पे आ जाए, क्लॉजेस के क्वेश्चन पूछने पे आ जाए, अगर एडवर्ब के ऊपर क्वेश्चन पूछने पे आ जाए, फंस
फंस जाओगे। लेकिन वो सब पूछा ही नहीं जाता। पूछा क्या जा रहा है? बस एक सिंपल सा क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं। ये 40 नंबर की लिटरेचर है जिसका मैंने तुम्हें तरीका बता दिया सवाल कैसे पूछे जाते हैं। फिर आती है हमारी राइटिंग सेक्शन जो कि 20 नंबर का है। आ जाते हैं इस पे। राइटिंग सेक्शन का है जी, 20 नंबर का राइटिंग सेक्शन का है हमारा। ये रहा भाई 20 नंबर का। 40 की तो लिटरेचर होती है और 20 नंबर का सभी का राइटिंग और ग्रामर सेक्शन होता है। अब जरा इसमें भी तुम्हारी आंखें खुलेंगी। आंखें खोलना, जरा जरा खोलो, देखो आंखें, देखो यार, ध्यान से देखो मेरे दोस्त, ध्यान से देखो, देख मेरा बच्चा, ध्यान से देख। देखो राइटिंग में क्या होता है? फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। लेटर राइटिंग होता है, आर्टिकल राइटिंग होता है, एनालिटिकल पैराग्राफ होता है, नोटिस राइटिंग होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, इन्विटेशन एंड रिप्लाई, ये सब तो है। और क्या है? यही तो है, यही तो है। पोस्टर मेकिंग हो गया, ये सब तो है। मैं 9 से लेकर 12 तक का सबका ही बता रहा हूं क्योंकि मैं सबको पढ़ाता हूं, सबको पढ़ाता हूं, सबका बड़ा भाई हूं, ठीक है। ये सब तो होता है। और इसमें आंसर करने के लिए तुम्हें किस चीज की जरूरत होती है? इंग्लिश की। कौन कह रहा है तुमसे? इंग्लिश की नहीं भाई, तुम्हें फॉर्मेट की जरूरत होती है। वो फॉर्मेट और गिनी चुनी वो 2, 3 से 4 लाइंस होती हैं जो रटी रटाई होती है। जैसे नोटिस लिखना है, सिंपल सी स्टार्ट ही ऐसे होगा, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, ऐसे स्टार्ट होना है। लेटर लिखना है एडिटर को, लाइन ही ऐसे शुरू होगी, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू, ऐसे करके तो शुरू होगा कि एड्रेस यहां आना है तो इस तरफ ही आना है, डेट यहां आनी है तो इस तरफ ही आनी है, ये लाइन शुरू करनी है तो ऐसे ही करनी है, नोटिस में बॉक्स बंद करना है तो करना ही है, डेट डालनी है तो डालनी है, ये लाइन शुरू करनी है तो करनी है। सबको पता है यार ये। इसमें क्या है? इसमें तुम्हारा इंग्लिश का टेस्ट कहां हुआ? नहीं हुआ। इसमें भी अगर तुम थोड़े से भी स्मार्ट हो, क्या तुम स्कोर नहीं कर सकते? 20 नंबर आराम से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे 9, 10th वाले थोड़ा नाराज हो सकते हो, कहेंगे सर ग्रामर भी तो आती है 10 नंबर की। कितने की आ रही है? सिर्फ 10 नंबर की ग्रामर। 10 नंबर की ग्रामर है। ग्रामर के ना सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। जिसने मेरी वीडियो देख ली, मेरी वीडियो देख के गया ग्रामर की वन शॉट, एग्जाम से पहले मेरे लाइव लेक्चर अटेंड करके गया, इससे बाहर कुछ नहीं आता भाई। इससे बाहर कभी ना आया, ना आ सकता, नहीं आने वाला। मैं बता रहा हूं जो रिपोर्ट राइटिंग के क्वेश्चन आएंगे वो कौन से होते हैं, मैं बता देता हूं तुम्हें पहले ही। मैं बता दूंगा कि तुम्हारे एरर डिटेक्शन के कौन से क्वेश्चन आते हैं 10th क्लास में, 9th क्लास में, मैं पहले ही बता देता हूं बच्चों को। उनको वही रटा रटा क्वेश्चन मिलता है, कुछ भी नहीं है इसमें। कितने नंबर हो गए? 40 और 20 60, 60 मार्क्स हो गए। अभी ध्यान से देखते जाओ। अग्री कर रहे हो? माइंडसेट बदल रहा है। फॉर्मेट के नंबर है। फॉर्मेट का तुमने 2-4 सवाल ऐसे सॉल्व्ड आंसर देख लिए ना तुमने लेटर राइटिंग के, इन्विटेशन रिप्लाई के, हो गया काम तुम्हारा, हो गया काम तुम्हारा। अभी आऊंगा तुम्हारे मन में जो 2-3 सवाल अभी आ भी रहे होंगे ना, वीडियो के एंड तक सारे धुल जाएंगे, सारे धुल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा? नेक्स्ट बच्चे तुम्हारे 20 नंबर, 80 हो गए ना पूरे। यहां से 20 नंबर में आता है तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसे कहते हैं आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। असली जो इंग्लिश का पेपर होता है वो यही है, यही है बस। असली जो इंग्लिश का टेस्ट होता है 60 नंबर की इंग्लिश का, असली में तुम्हारा कोई टेस्ट हुआ ही नहीं है, वो तुम्हारा टेस्ट ही नहीं है। और बच्चों को सबसे हार्ड कौन सा लगता है? कौन सा लगता है? बताओ जरा, कौन सा लगता है सबसे हार्ड? यही लगता है। इस टॉपिक में हालत खराब होती है, हाथ पैर फूलते हैं। मानते हो, अग्री करते हो? क्योंकि यही है इंग्लिश का टेस्ट असली। क्यों भाई? इसमें ना पैराग्राफ को समझना पड़ता है, क्वेश्चन को समझना पड़ता है और फिर आंसर लिखने पड़ते हैं। और 20 क्वेश्चन होते हैं हमारे, 2 पैसेज होते हैं, ज्यादातर का बता रहा हूं। 11th वालों का थोड़ा अलग हो सकता है, 12th वालों को थोड़ा अलग हो सकता है, बट मोटा माटी तो 2 पैसेज आते हैं। मोटा माटी तो 2 पैसेजेस आते हैं और वो हिला के फेंक देते हैं, उसी में बच्चा फंसता है, बस उसी में फंसता है। क्योंकि असली तो इंग्लिश का टेस्ट वहीं हो रहा है। बाकी 60 नंबर में कोई इंग्लिश का टेस्ट नहीं है। जरा सा स्मार्टली तुम अगर चल गए, और मैं बताऊंगा, मैं तुम्हें स्मार्ट भी बनाने वाला हूं, अभी बताऊंगा कैसे तुम्हें प्रिपेयर करना खुद को। तो जरा सा स्मार्टली तुम चल गए तो तुम आग लगा सकते हो इंग्लिश के पेपर में। चलो अब ये तो मैंने तुम्हारा माइंडसेट बनाया, तुम्हें सच से रूबरू कराया। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि तुम्हें करना क्या है। वो सिर्फ 3 मैजिकल स्टेप्स क्या है इंग्लिश को एक्सेल करने के लिए कि 80 में से 80 सच में यार पॉसिबल लगेगा। आओ मैं बता, सिर्फ 3 ऐसी चीजें बता रहा हूं जिसने ये कर ली उसको फिर इंग्लिश बहुत हलवा लगने लगेगी। वो क्या? सबसे पहला काम तो ये करना है तुम्हें कि हर चैप्टर के, इंग्लिश के जितने भी चैप्टर, तुम्हारी 2 किताबें सबों की, सभी लोगों की 2-2 किताब है। 2-2 किताबों में कम से कम 20-20 चैप्टर्स हैं। 20 चैप्टर 40 नंबर के कवर होते हैं। उसमें पोएम्स भी मैं मिला के बात करूंगा अगर तो उन 40 को अटैक करना है। और वो कवर करना बहुत आसान काम है। उनका क्या याद करना है तुम्हें? अपने जितने भी चैप्टर्स हैं उनका एक बड़ा लॉन्ग आंसर तुम्हें याद हुआ होना चाहिए। बढ़िया से घोट के याद करो, और उसी लॉन्ग आंसर में कीवर्ड्स अपने आप ही आ रहे होंगे, अपने आप ही आ रहे होंगे। तो तुम्हें कीवर्ड्स की कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
वो लॉन्ग आंसर और एक छोटी सी चीज इसी के अंदर मैं ऐड कर रहा हूं, लॉन्ग आंसर के साथ ही एक होती है की लाइंस, यानी कुछ ऐसी लाइन जो कि तुम्हें मस्ट है, याद होनी चाहिए। एक दो लाइन ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हें लिखनी है, याद होनी चाहिए, और इसी में मैं कीवर्ड ऐड कर रहा हूं। ठीक है, कीवर्ड्स उस लॉन्ग आंसर में अपने आप ही कवर हो जाते हैं, अपने आप ही। अगर कोई समझदार आदमी होगा तो वो उसी लॉन्ग आंसर में, उसी समरी में कीवर्ड्स डाल देगा। ठीक है, मेरे जैसा अगर कोई होगा तो। अब मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, इसके लिए क्या करें सर, समरी तो इतनी बड़ी बड़ी होती है, उसका क्या करें, मैंने तुम्हारे लिए ज्यादातर जितने भी बच्चे 9 to 12 तक का तो मैं कह ही सकता हूं, मैंने तुम लोगों के लिए हर चैप्टर का एक अलग से लॉन्ग आंसर बना के दे रखा है। कहां दे रखा है सर चैनल पे जाइए आप, ये रहा डियर सर चैनल, आपको मेरा बच्चा इस पे जाना है, और यहां पे आपको वीडियोस में, यहां पे प्लेलिस्ट के अंदर हर जगह प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स की पूरी रिवीजन है। 11th की ये रही, 12th की ये रही, 10th की ये रही, क्लास 10th की इंग्लिश की फर्स्ट स्लाइड जैसे ये है, और इसमें तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, जैसे ये सब कुछ इसमें तुम्हें यही मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारे वीडियोस वगैरह तुम्हें यहीं पे मिल जाएंगे फिर। ठीक है, तो हर चैप्टर की अलग अलग सेपरेट भी वीडियो, साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने तुम्हारे लिए कर रखी है वो सुन लो। अभी रिसेंटली तुम्हारे प्री बोर्ड हुए हैं, 10th और 12th वालों, खासतौर से तुम सुन लो, मैंने तुम्हारे लिए 5 टाइम्स रिवीजन प्लान बना रखा है। हाँ, बना रखा है सर। क्या है ये 5 टाइम्स रिवीजन प्लान सर? कि एग्जाम से पहले मैं तुम्हारी कम से कम 5 रिवीजन करा दूंगा। मैंने एक ऐसा प्लान तुम्हारे लिए लेके आया हूं जिसमें मैं पहले रिवीजन कंप्लीट करा चुका हूं। उसमें क्या क्या करवा दिया मैंने, ये देखो ना, 1 शॉट्स, ये रहे 5 टाइम्स रिवीजन प्लान, ये रहा क्लास 10th का 25-26 का, 5 टाइम्स रिवीजन प्लान क्लास 12th का 25-26 का, इस सेशन का, ये मैंने तुम्हारे लिए बना रखा है, जिसमें पहले रिवीजन तुम्हारी दोनों बुक कंप्लीट करा दी, पोएम कंप्लीट करा दी, बात खत्म। प्री बोर्ड बच्चों का शानदार गया। अभी एक ही रिवीजन कराई है, तब ये हाल है, तुम्हें कुछ अलग से करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, उसी में मैंने पीडीएफ्स भी दे रखी हैं, सारे लॉन्ग आंसर तुम्हें वहीं मिल जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो ये लॉन्ग आंसर, ये कीवर्ड्स, ये की लाइंस, मैंने सब उसमें कवर करा दी हैं। जिसने मेरा वो वीडियो देख लिया उसको ये लॉन्ग आंसर अपने आप ही याद हो जाएगा। नहीं आती इंग्लिश, कोई बात नहीं, ग्रामर नहीं आती, कोई बात नहीं, सर इंग्लिश में हाथ तंगे, कोई बात नहीं सर, गांव से हूं, हिंदी मीडियम से हूं, शहर से हूं, कहीं से भी हो यार, बिहार, यूपी, बंगाल, राजस्थान, कहीं से भी हो तुम, भाई तुम्हारा जो इंग्लिश का पेपर है उसमें तो नंबर लाना आसान है यार, ऐसे ही नंबर आ जाते हैं, मानते हो? चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या करना पड़ेगा सर? स्टेप नंबर 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 2 मेरा बच्चा, तुम्हें पता होना चाहिए कि हाउ टू फ्रेम योर आंसर, यानी अपना आंसर लिखना कैसे। जैसे कि मैं बात करूं, अगर राइटिंग सेक्शन आता है, लेटर राइटिंग, उसी में ना एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना होता है, आर्टिकल लिखना होता है, रिपोर्ट लिखनी होती है, वहां सर फंस जाते हैं, वहां तो इंग्लिश बनानी पड़ती है, कैसे बनाए उसकी भी ट्रिक होती है, पता है तुम्हें? उसकी ट्रिक ये होती है कि कुछ ना फ्रेजेस होते हैं, कुछ कॉमन लाइंस होती हैं जो स्टार्टिंग में डाली जाती हैं, जो बीच में डाली जाती हैं, जो लास्ट में डाली जाती हैं, तड़का लगाया जाता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है जो यूज करके लिखा जाता है। वो जो एनालिटिकल पैराग्राफ बहुत मुश्किल लग रहा था, बहुत आसान लगेगा फिर। वो जो तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग मुश्किल लग रही थी, आसान लगेगी फिर। वो सब कुछ फिर इजी लगने लगता है। जितने भी लोग लिखते हैं ना, वो इसी ट्रिक से लिखते हैं भाई। वो ट्रिक सर कोई बता दो हमें, बता दो। बता रखी है मैंने बता रखी है। ऐसे ही आंसर लिखना कैसे, कितना बड़ा लिखना है, कहां रुकना है, कहां नहीं, शुरुआत कैसे करनी है, थोड़ी बहुत इंग्लिश की लाइन बनानी पड़ेंगी सर। वो बनाऊं कैसे? थोड़ी बहुत तो बनानी पड़ेंगी ना मुझे सर। लेटर राइटिंग में भी 1-2 लाइन तो अपनी तरफ से बनानी पड़ेंगे, उसके लिए थोड़ी बहुत तो ग्रामर की जरूरत पड़ती है भाई, पड़ती है। आई एग्री विद यू। वो थोड़ी बहुत कितनी, ग्रामर तो बहुत सारी है। उसका क्या करें सर? उसका मैंने क्या किया हुआ है, इन सब सवालों का जवाब है टॉनिक सीरीज। टॉनिक सीरीज क्या है सर? ये क्या बला है सर? ये क्या कोई पेड कोर्स है? क्या कोई कोर्स देने वाले हो? ये सब नहीं करता मैं। सीधी सी बात है मेरा बच्चा, मैंने तुम्हारे लिए एक बड़े भाई के तौर पे पहले से ही तैयारी कर रखी है। ये रही टॉनिक सीरीज। कितनी वीडियोस दिख रही है उसमें? सिर्फ 4 वीडियोस दिख रही हैं, 1-2 अभी ऐड करूंगा, अपडेट करूंगा तुम्हें इसके साथ भी। टॉनिक सीरीज में क्या बताया सर आपने? भाई तुम्हारे बड़े भाई ने ये बताया कि आंसर लिखना कैसे है। थोड़ी बहुत वो जो ग्रामर है वो सिखा दी, जिससे सेंटेंस बन जाते हैं। जिससे नहीं लिखना आता, जिसको आंसर लिखते हुए डर लगता है, अच्छा आंसर नहीं लिख पाता, नंबर कम रह जाते हैं, चैप्टर की स्टोरी पता होती है, उन सब का सॉल्यूशन है ये टॉनिक सीरीज। एग्जाम से पहले टाइम निकाल के 2x पे देखना मैंडेटरी है, बटिए चाहे 2x पे ही देखना, ये मैंडेटरी है, ये देख लेना बस। दूसरा स्टेप ये था, बस दूसरी चीज ये थी। तीसरी चीज क्या है? सर 2 चीज बताई हैं, पीछे मत हटना इनसे। मेरा ये लॉन्ग आंसर तुम्हें याद होना चाहिए। 5 टाइम्स रिवीजन प्लान में मैं इसको याद करवा दूंगा तुम्हें।
वो जो घोल के पिला देने वाली बात होती है ना, सर रट जाए, दिमाग में चला जाए, तुम्हें याद हो जाएगा। जो पुराने स्टूडेंट अपने सीनियर से पूछो, जिन्होंने मेरे से पढ़ा हुआ है, उन्हें सब याद रह जाएगा, उन्हें सब याद रह जाता है। दूसरी चीज़ थी भाई, टॉनिक सीरीज देख के थोड़ी बहुत ग्रामर वाली वो जो चीज़ें, एक दो लाइन जो बनानी होती हैं, कैसे आंसर को शुरू करना है, कैसे उसको एंड करना है, ये पता लग जाएगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भाई पता ही नहीं सर आंसर लिखना कब है, शुरू कब करना है, एंड कब करना है, वही नहीं समझ आता। टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम में पेपर ही छूट जाता है, सर पेपर लेंथी आया था। ओ भाई लेंथी पेपर नहीं था, तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट स्किल में कमी रह गई थी। पता ही नहीं कि आंसर कितना बड़ा, कहां रुकना है कहां नहीं रुकना, वो तुम्हें आना चाहिए। वो कैसे आएगा सर, वो कैसे आएगा? क्या एग्जाम से पहले तुम एक एग्जाम दे के बैठे हो अपना, बिल्कुल एग्जाम जैसी कंडीशन में? नहीं सर, टाइम ही नहीं मिल पाता, हिम्मत ही नहीं हो पाती, कर ही नहीं पाता, कोई बताने वाला नहीं। जिंदा हूं अभी, मैं जिंदा हूं। तुम्हारे एग्जाम से पहले ऑल ओवर इंडिया लेवल पर मैं डियर सर का इंग्लिश एग्जाम कंडक्ट कराऊंगा, हर क्लास का। मैं ऐसा सोच रहा हूं, मेरे को तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। अगर इस वीडियो में कमेंट्स की लाइन लग जाएगी ना, डियर सर इंग्लिश पेपर, अगर ऐसी लाइन लगेगी, मुझे लगेगा कि वाकई में यार तूफान लेके आए हैं ये, इनको चाहिए, मैं हाथ पैर मारूंगा। क्योंकि मैं साफ साफ बता देता हूं तुमसे, मैंने किसी से फंडिंग नहीं ले रखी है, मेरे पास किसी का पैसा नहीं है, कोई किसी का 1 रुपया उधार नहीं ले रखा है, कुछ नहीं है। जितना भी कुछ कर पा रहा हूं फ्री में ही कर पा रहा हूं। इकलौता हमारा चैनल ऐसा है। इतना बड़े लेवल पे तुम सब बोलते रहते हो, लोग बोलते रहते हैं पेड कोर्स, मैं कुछ नहीं लाता हूं क्योंकि मेरा कनेक्शन तुमसे सीधा सीधा, ठीक है। तो अगर मैं कुछ करूंगा तो बहुत एफर्ट मार के करूंगा, क्योंकि हर चीज में खर्चा होता है। तो अगर वाकई में अगर तुम चाहते हो कि एक इस तरह का ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एक इंग्लिश का एग्जाम, डियर सर इंग्लिश एग्जाम हो, तुम्हारा सेम टाइमिंग पे सब लोगों को बैठा के लूं, तो कमेंट से आग लग जानी चाहिए। इस वीडियो को शेयर करके ना आगे तक जितना पहुंचा सकते हो पहुंचाना, ताकि सब लोग आके कहें, ताकि मुझे लगे कि हाँ यार मेरे छोटे बहन भाइयों को जरूरत है। ठीक है, ये काम तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारी चॉइस है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट, भाई पेपर पूरा ही नहीं करोगे तो नंबर पूरे कहां से मिलेंगे, याद रख लेना। और वैसे भी एग्जाम से पहले भी मैं तुम्हें इसके ऊपर ट्रिक बताऊंगा, पेपर शुरू कहां से करना है, कितना समय किस चैप्टर को देना है, कितना समय किस टॉपिक को देना है, वो सब मैं तुम्हारा बड़ा भाई होकर बता दूंगा। उसकी टेंशन भी छोड़ दो तुम। अब तुम्हें बस इतना याद रखना है कि सर ये 3 चीजें क्या तुमने चेकलिस्ट में डन कर ली? जिसने ये कर लिया, अब उसको इंग्लिश आती है नहीं आती, ग्रामर आती है नहीं आती, फर्क नहीं पड़ता। उसका पास्ट क्या था, इंग्लिश में फेल होकर आया था तो भी 80 में से 80 ला सकता है। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। अगर किसी ने ऐसा लिखा एग्जाम में कि लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, अगर किसी ने ये बात लिखी, 9th में फेल था वो बच्चा, 10th में ये लाइन लिख दी उसने, तुम बता दो ईमानदारी से, क्या नंबर नहीं मिलेंगे इस बात पे? इस लाइन के नंबर नहीं है क्या? क्या लेंचो वाकई में हार्ड वर्किंग फार्मर नहीं था? भाई चाहे बच्चे ने रट के आके लिखी, चाहे उसने याद किया होता पहले से बट उगल के आ गया, नंबर तो मिलेंगे, ऑफ कोर्स मिलेंगे। ग्रामर में जो 10 नंबर की ग्रामर मैंने क्वेश्चन बताए थे, बच्चे ने अच्छे से वही समझे, वही करे और एग्जाम में वही आए, वो आंसर लिख के आ गया। यहां पे दा की गलती है, यहां पे एन की गलती है, यहां पे वर्ब की फॉर्म की गलती है, उसने लगा के आ गया। रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन जो मैंने उसे कराया, मैंने कहा भाई ऐसे नहीं ऐसे होता था, इसको ऐसे कर दियो तू, इसमें दैट लगा के आगे ऐसे ऐसे पास्ट में बदलना है इसको। अगर मैंने उसको ये ट्रिक बता दी, अगर वो करके आ गया, कौन पूछ रहा है आके कि पहले कितनी इंग्लिश आती थी? कोई नहीं पूछता। नंबर मिल गए तुम्हें, बात खत्म होगी ना। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं डीयू में मिलते हैं मेरे को, जिनकी इंग्लिश बहुत खराब होती है। मैं कहता हूं यार डीयू में कैसे आ गए तुम, सीयूटी में इतना अच्छा कैसे कर दिया? वो ऐसे ही कर दिया। इंग्लिश बोलना, इंग्लिश में बातें करना अलग चीज है, एग्जाम में सही आंसर लिखना बहुत अलग चीज है। आ जाते मेरा बच्चा। चलो ये 3 चीजें तुम्हें करनी है, मैंडेटरी तुम्हारे लिए। अब सवाल उठता है, एक छोटा सा सवाल उठता है यहाँ पे भी, सर वो 20 नंबर का ये पैसेज ये कहां से होगा, इसका भी तो बताओ। असली इंग्लिश का टेस्ट आप कह रहे हो यही है? हाँ भाई साहब सुनो, वो जो टॉनिक सीरीज है ना, वो जो टॉनिक सीरीज है, वो करने के बाद तुम ये करने लायक हो जाओगे। इसके लिए अलग से कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं। इसका सीधा सा फंडा है कि भाई जितनी तुम इंग्लिश सीखोगे, जितनी वोकैबुलरी तुम्हारी बढ़िया होगी, वोकैबुलरी इसकी की है, उतना बढ़िया तुम इसमें परफॉर्म कर पाओगे। वोकैब कहां से कराओगे सर? टॉनिक सीरीज में मैंने कहा 1-2 वीडियो और आएंगी, वो इसी की आएंगी। तो मैं तो तैयार बैठा हूं, बहुत रिलैक्स्ड होके बैठा हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है अपने प्लान पे, अपने एक्सपीरियंस पे, अपने हार्डवर्क पे और तुम्हारे प्यार पे, कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरा कहा मानोगे। मेरा सर झुकना नहीं चाहिए। जो चीजें बताई हैं आंख बंद करके तुम्हें करनी है। कहीं कोई डाउट आता है, ये इंस्टाग्राम आईडी, कनेक्ट मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। लव यू ऑल, बाय बाय।